तो आज हमें क्या सीखना है? हम साइड बाय साइड एक काम करते हैं। यहाँ पे एनपीएम स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम सीखने वाले हैं यूज रिड्यूसर। तो यूज रिड्यूसर का काम क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करूँ तो एक तरह का सिमिलर जस्ट लाइक यूज स्टेट हुक की तरह होता है। जैसे आपने यूज स्टेट हुक पढ़ रखा था ना, उसी हिसाब से यूज रिड्यूसर का काम होता है। ये क्या करता है? ठीक है, हम इसमें कस्टम लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं अपने यूज रिड्यूसर में। ये क्या करता है आपके लिए? ये दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। यूज रिड्यूसर जो होता है वो आपके लिए दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है ना। मैं बात करता हूँ सिंपल तरीके से कि आपके जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक होते हैं उन सब चीजों को आसान करने में यूज रिड्यूसर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। कि मल्टीपल स्टेट आप मत यूज करो, उनको क्या करो, एक ही यूज रिड्यूसर यूज करके, मतलब एक तरह का हुक होता है ये यूज लगा नाम का कीवर्ड। ये रिप्रेजेंट करता है कि एक तरह का क्या है यूज, है ना। एक कीवर्ड लगा है यूज रिड्यूसर में, एक तरह का रियल जेस का हुक है ना। तो ये मैं बात क्या करता हूँ, ये दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है ना। इसमें क्या करता है डियर, आपके मैं सिंटैक्स आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। एक इसमें रिड्यूस होता है, जो आपके लिए मैं बात करता हूँ कस्टम स्टेट लॉजिक, एज वेल एज मैं बात करता हूँ इनिशियलाइजेशन। दो तरीके से चीजें ये एक्नॉलेजमेंट होता है। मतलब सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिंटैक्स की, है ना। तो यहाँ पे हम यूज रिड्यूसर बनाते हैं स्टूडेंट। यूज रिड्यूसर डॉट जेएस, हमने ये एक तरीके क्या बना लिया, फंक्शनल कंपोनेंट, है ना। फंक्शनल कंपोनेंट बनाने चल रहे हैं। फंक्शन हमने लिख दिया फंक्शन, है ना। यूज रिड्यूसर यहाँ पे लिख लेते हैं रिटर्न। यहाँ पे एक्सपोर्ट करवा लेते हैं। ऐप डॉट जेएस में चलते हैं। हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, है ना। अब क्या करते हैं, यूज रिड्यूसर पढ़ना है। तो इसमें सिंपल तरीके से मैंने क्या होता है, यूज रिड्यूसर जो होता है अपने आप में दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है ना। और इसमें क्या होता है, यूज रिड्यूसर जो होता है डियर मैं बात करूं, ये आपके लिए क्या रखता है, करंट स्टेट और डिस्पैच मेथड रखता है ना। रिटर्न्स क्या करता है, करंट स्टेट एज वेल एज डिस्पैच मेथड। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं, किस हिसाब से इसका एक्नॉलेजमेंट होता है, किस हिसाब से इसका यूज होता है। तो सबसे पहली बात क्या करने वाले यहाँ पे हम यूज रिड्यूसर को यूज करते हैं। यूज रिड्यूसर, है ना, ये रिएक्ट की लाइब्रेरी से इंपोर्ट होती है। मैंने यहाँ पे रिएक्ट की लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लिया। मैंने क्या बताया था, ये दो तरीके के दो आर्गुमेंट्स लेती है। पहला आर्गुमेंट क्या होता है, रिड्यूसर, और दूसरा आर्गुमेंट क्या होता है, इनिशियल स्टेट। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूसर, है ना। आपका दूसरा क्या हो गया, इनिशियल स्टेट, है ना। और ये क्या रिटर्न करता है आपके लिए, एक स्टेट और एक डिस्पैच मेथड, है ना। ये दो चीजें रिटर्न करता है, एक स्टेट हो गया, एक आपके लिए डिस्पैच मेथड हो गया, है ना, डिस्पैच। ठीक है, तो इस हिसाब से चीजें इसका एक्नॉलेजमेंट होता है। अब स्टेट की मैं बात करूं, है ना, ये कुछ भी हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट आपकी। ठीक है, तो कहानी क्या होती है, समझना मेरी बात। इसमें कहानी इस हिसाब से होती है कि किसी आपको क्या चीजें एक्नॉलेज करना है ना। ये सिमिलर जस्ट लाइक आपके यूज स्टेट की तरह होता है। यूज स्टेट ऐसे क्या होता था, दो पैरामीटर रिटर्न करता था, स्टेट और सेट स्टेट, है ना। तो यहाँ पे होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनिशियल स्टेट को समझाते हैं। इनिशियल स्टेट मतलब बाय डिफॉल्ट आपकी स्टेट क्या थी, है ना। जीरो था कि एक एरे था कि एक ऑब्जेक्ट था, क्या थी बाय डिफॉल्ट आपकी स्टेट, हम उस चीज के एक्नॉलेजमेंट करने चलते हैं। हमें एक कैलकुलेटर बनाना है, समझ गए मेरी बात। तो कैलकुलेटर में क्या करना है, बाय डिफॉल्ट इसकी स्टेट क्या लिख लेते हैं, जीरो, है ना। कि भाई कोई नंबर ऐड करेंगे तो जीरो होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम अपने हिसाब से इनिशियल डेटा लेते हैं, है ना। सपोज कोई एप्लीकेशन बना रहे हो आप, एड टू कार्ट वाला, तो बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, एड टू कार्ट की लेंथ जीरो, है ना। उस हिसाब से हम यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं। हमने ले लिया वेर इनिशियल स्टेट इक्वल टू जीरो। ये चीज डिफाइन कर दी हमने, इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, रिड्यूसर। अब रिड्यूसर में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, रिड्यूसर को किस हिसाब से यूज करना होता है। रिड्यूसर अपने आप में मैं बात करूं एक तरह का फंक्शन होता है आपको, है ना। वो दो पैरामीटर लेता है, स्टेट और एक्शन, समझिए मेरी बात। तो यहाँ पे रिड्यूसर को हम डिफाइन करने चल रहे हैं। ये थोड़ा टेक्निक चीजें है, आपको यूज करना पड़ेगा, है ना। हमारा पहला क्या हुआ आपके लिए, स्टेट, और दूसरा क्या हुआ, एक्शन। ये दो पैरामीटर लिए अपने आप में, है ना। अब क्या होता है,
ठीक है, हम अपना वो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं जिससे आप चीजों को समझ पाओ कि इसका योगदान किस हिसाब से होगा हमारे इस इम्प्लीमेंटेशन में। एक काम करते हैं यार, हम सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए कस्टम ये बना लेते हैं। हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, बटन बनाते हैं। बटन में क्या क्या रहेगा हमारे पास, ऐड रहेगा, मल्टीप्लीकेशन रहेगा, है ना। इन सब चीजों पे मैं वर्क करना है डियर, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू वर्क फॉर दिस। बटन हमने क्या लिख दिया, ऐड, है ना। दूसरा बटन हमने लिख दिया सबट्रैक्ट, है ना, सबट्रैक्ट, ठीक है। और हमने तीसरा बटन लिख दिया क्या, मल्टीप्लीकेशन। और चौथा हमने बटन बना दिया डिवीजन। इस हिसाब से मैंने 4 बटन बना लिया आपके लिए, ठीक है। अब कहानी क्या होगी यार, हम आउटपुट की तरफ मूव करते हैं, किस हिसाब से हमारा आउटपुट दिख रहा है, इस हिसाब से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, है ना। समझ गए मेरी बात। अब हमें क्या करना है यार कि इस पे वर्क प्रोसेस करना है कि ऐड पे क्लिक करूं तो ऐड हो जाए, है ना, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं बात क्या करता हूं यहाँ पे डेटा की, तो हम यहाँ पे एक आपके लिए S3 टैग ले लेते हैं या S4 टैग ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दिखा देते हैं स्टेट का, तुम्हारे पास 0 आ गया ना। समझना मेरी बात, क्या आ गया, 0। तो हम यहाँ पे स्टेट बना देते हैं या काउंट लिख देते हैं, सबसे अच्छा, है ना। स्टेट काउंट थी क्या, 0, है ना। यहाँ पे हमारा काउंट आ जाएगा, काउंट 0 आ गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो कितना इस काउंट को ऐड करना चाहते हो, है ना। 0 था, एक एक ऐड करवाना चाहते हो तो 1 2 3 4 आएगा। 2 टाइम्स करवाना चाहते हो तो 2 4 6 7 8 2 4 6 8 समथिंग लाइक दैट आएगा, है ना। सेम फॉर दैट सबट्रैक्ट, कितना माइनस करवाना चाहते हो, कितना मल्टीप्लिकेशन, सेम फॉर दैट कितना डिवीजन। आते हैं पहले वर्क प्रोसेस पे। हमने क्या बताया, यूज रिसेट टू पैरामीटर लेती है, रिड्यूसर और इनिशियलाइजेशन, ये दो चीजें रिटर्न करती है, स्टेट और डिस्पैच मेथड, राइट। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि भाई रिड्यूसर का यूज क्या होता है, अपने आप में एक मेथड होता है ना, कॉल बैक फंक्शन, एक तरह का फंक्शन होता है, ये 2 पैरामीटर लेता है, स्टेट और एक्शन। अब एक्शन कहां से आता है, एक होता है डिस्पैच नाम, ये होता है डिस्पैच, है ना। ये चीज एक्नॉलेजमेंट क्या करती है कि भैया कि आप एड, जैसे मैं बात करूं कोई एड टू कार्ट अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, आप कोई भी चीज जब डिस्पैच करते हो, ऑर्डर करते हो, जब ऑर्डर लग जाता है तो क्या होता है, कुछ 3 बार मैसेज कर देखते हो कि योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड, मतलब वो ऑर्डर एक बंदे की तरफ से एक्शन लिया गया है, मतलब आपके पास डिलीवर होने के लिए तैयार है, छोड़ दिया गया वो सामान आपके पास डिलीवर होने के लिए ना। तो वही चीज होता है, क्लिक करोगे तभी डिस्पैच होगा। समझ गए मेरी बात। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन क्लिक में, है ना, हम क्या करते हैं डियर, आपके लिए ऑन क्लिक में हमें आपके लिए फंक्शन बनाते हैं, है ना, वो डिस्पैच नाम की मेथड आती है आपकी। तो ऑन क्लिक में हमारे पास क्या हो गया, डिस्पैच। क्या डिस्पैच कर रहे हो, यहाँ पे एक इंडिकेटर के लिए लगा देते हैं क्या, ऐड, क्या लगाते हैं, ऐड। मतलब ऑन क्लिक क्लिक करोगे तो ये डिस्पैच होगा क्या, ऐड। समझ गए मेरी बात। ये क्या करता है, एक्शन में एक्नॉलेज होती है, क्या होती है, एक्शन में एक्नॉलेज। आपको दिखाते हैं एक चीज पहले बना के। अब एक्शन में क्या होता है, बहुत सी चीजें एक्शन कर सकते हो, लाइक दैट आप एक्शन में सब्ट्रैक्ट करवा सकते हो, तो यहां लिख देता हूं क्या, सब, एक इंडिकेटर के लिए। एक्शन में क्या करवा सकते हो आप, मल्टीप्लीकेशन करवा सकते हो, मल्टी लिख देता हूं, है ना। एक्शन में और क्या करवा सकते हो डियर, आप डिवीजन करवा सकते हो, तो डिवीजन यहाँ लिख देता हूं, है ना, शॉर्टकट है तो पूरा पूरा वर्ड लिख दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं, है ना। समझ गए मेरी बात, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा, चलो ठीक है, मल्टी, ठीक है, दैट्स इट। अब क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्शंस होते हैं, है ना, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, पूरे पूरे एक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक्शन को किससे हैंडल करना पड़ेगा, इफ एल्स से, एज वेल एज मैं बात कर सकता हूँ स्विच केस से, है ना। मैंने क्या बताया था, इफ एल्स 2-3 कंडीशन के लिए सही काम करता है, लेकिन मल्टीपल चीजें आपको कंडीशन लगानी हो देन आपके लिए स्विच प्रीफर होता है ना। तो यहाँ पे स्विच यूज कर लेते हैं, क्या करना पड़ेगा, स्विच से, है ना। हमारे पास स्विच कंडीशन यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेंगे हम। स्विच क्या होगा आपके लिए, एक्शन, क्या होगा, एक्शन। समझना मेरी बात, यहाँ पे हमें क्या करना, एक्शन। अब एक्शन में क्या होता है, हमें चीजें एक्नॉलेज करनी पड़ती, होता क्या है एक्शन, समझिए मेरी बात, है ना। अब अगर मैं बात क्या करता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ आपको कंसोल करके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं यार कि कंसोल को एक्शन करके दिखाते हैं आपको। रीजन क्या था स्विच केस लगाने का, देखो हमने क्या कर दिया, एक्शन कर दिया, है ना। समझ गए मेरी बात। एक सेंटेक्स आपके लिए लिख दे रहा हूँ, रिड्यूसर इज वर्किंग, है ना। एक मेक सेंस बनाने के लिए क्या लिख दे रहा हूँ, रिड्यूसर इज वर्किंग। समझ गए मेरी बात। देखो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, रिड्यूसर इज वर्किंग, ऐड आया, है ना।
थोड़ा एक अच्छा लगे हमें को दिखने के लिए, तो यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो आपको क्या आ गया यहाँ पे, फिर से देखो ऐड आया। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मल्टीप्लीकेशन आएगा, है ना, सब आया, मल्टीप्लीकेशन आया और डिवीजन आया। इस हिसाब से आपके काम कर रहे हैं, है ना, स्विच केस। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ रही है। तो इनको कम्युनिकेट करने के लिए, इनको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्विच केस लगाएंगे। मतलब एक्शन वाले पे अगर मैं डिस्पैच ऐड पे क्लिक करता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐड पे काम करे। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ सब्ट्रैक्ट पे काम करे। अगर वो डिस्पैच मल्टीप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ तो मल्टीप्लीकेशन पे क्लिक करे। अगर मैं डिवीजन पे क्लिक करता हूँ तो वो डिवीजन पे ही सिर्फ काम करे। तो डियर इसके लिए हम क्या करते हैं, स्विच कंडीशन लगा रहे हैं आपके लिए ना। अब लिखते हैं यहाँ पे केस। केस में क्या होगी, अगर भैया हमारा इस टाइप का केस बनता है ऐड वाला, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐड, है ना। स्ट्रिंग है तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे, है ना। यहाँ लिखते हैं क्या ऐड। अगर हमारे पास क्या हो तो हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास ये स्टेट है इसी को कितना कर देंगे, अभी 0 था बाय डिफॉल्ट स्टेट, आपने यहाँ पे देख रखा है स्टेट बाय डिफॉल्ट 0 था। हम चाहते हैं ये कितना हो जाए, +1 हो जाए। क्या हो जाए, +1 हो जाए। अब क्या चाहते हैं डियर, केस अगर सब्ट्रैक्ट वाला हो तो, सब्ट्रैक्ट मतलब इस टाइप की चीजें अगर डिस्पैच की जा रही है ना, तो इसमें क्या इंप्लीमेंटेशन करनी है आपको, रिटर्न में क्या हो जाएगा, स्टेट जो भी बाय डिफॉल्ट हो उसमें क्या हो जाए, -1 हो जाए, है ना। अब मैं बात किसी करता हूँ किस केस के, आपके लिए डिवीजन मल्टी का, है ना, मल्टी, ठीक है, हमारे पास मल्टी का हो तो केस मल्टी, है ना। और रिटर्न क्या हो जाए, मैं बात क्या करता हूँ, स्टेट जो भी हो उसका कितना हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए। 1 से क्यों मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा नंबर चेंज हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दे रहा हूँ। यहाँ क्या करता हूँ डियर, डिवीजन, है ना। तो यहाँ पे मैं डिवीजन जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ डिवीजन का, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है रिटर्न, है ना। डिवीजन में कितना मैं चाहता हूँ 2 से डिवाइड कर दूँ उस चीज को, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिवाइड का डिवीजन कर दिया, या मॉडुलस कर देते हैं, डिवीजन तो डिवीजन कर देते हैं, है ना। आउटपुट देखते हैं यहाँ पे डियर, जैसे मैं ऐड करता हूँ तो ऐड वाला चल रहा है, तो ऐड कितना हो गया, यानी नंबर बता रहा है, व्हाई दिस वन इज वी आर गेटिंग स्टेट प्लस नंबर। ओके, लेट्स डू इट। बाय डिफॉल्ट स्टेट 0 था, 1 बोलो, कुछ हुआ नहीं, हो सकता लोड नहीं हो पाया हो, है ना, सिस्टम स्लो होने की वजह से लोड नहीं हो पाएगा। काम कर रहा ना, 1 2 3 4 5, अभी क्या रहा, ऐड हो रहा है ना, 5 हो गया। अब स्टेट करंट में कितनी है, 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 1 कम होगा, क्योंकि हमने क्या इंप्लीमेंट कर रखा है, -1। अब 2 है, सब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना, 32 हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। अब डिवीजन करेंगे किससे, 2 से डिवाइड हो जाएगा करंट स्टेट से, 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। 2 से, है ना, फिर मल्टीप्लीकेशन करोगे 1 हो जाएगा, है ना, 1 से मल्टीप्लीकेशन करोगे 0.5 आएगा, फिर से मल्टीप्लीकेशन करोगे इतना आएगा, मतलब उसका 2 टाइम्स आधा डिवाइड हो जा रहा है। सो दिस वन इज दी योर यूज रिड्यूसर, है ना। इसमें क्या होता है यार, सिंपल तरीके से आपकी जो यूज स्टेट काम करती थी उसी को रिड्यूस करने के लिए हम यूज रिड्यूसर पढ़ रहे हैं। कस्टम लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज रिड्यूसर। सो दिस वन इज योर यूज रिड्यूसर।